नमस्कार, मैं स्नेहा राउत। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भंडारा से शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। गत 6 दिनों से अशोक लेलैंड कंपनी के अतिक्रमण को लेकर जारी आंदोलन ने आज उस समय तीव्र रूप धारण किया जब इस आंदोलन को अचानक किन्नरों ने अपना समर्थन देते हुए चक्का जाम कर दिया। किन्नरों का यह समूह बल्ली राजा पार्टी नागपुर का होकर इस आंदोलन का नेतृत्व पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव नरेंद्र पालांदुरकर व विदर्भ अध्यक्ष किन्नर उत्तम बाबा ने किया। यह आंदोलन करीब 6 घंटे तक जारी रहा और करीब आधे घंटे तक इन किन्नरों ने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 रोकते हुए यातायात बाधित कर दिया। उल्लेखनीय है कि तहसील के गड़ेगांव स्थित अशोक लेलैंड कंपनी द्वारा राजे दहेगांव की 26 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला वर्ष भर से गरमाया हुआ है। इसी को लेकर राजे दहेगांव के नागरिकों ने 6 दिनों पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष उपोषण शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी हल न निकलने से ग्रामवासियों ने नागपुर स्थित बल्ली राजा पार्टी से संपर्क साधा, जिसके चलते आज इस पार्टी ने अपना समर्थन देते हुए आंदोलन में शिरकत की, जिसमें पार्टी के करीबन 25 किन्नरों ने उपोषण पंडाल में पहुंच प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। मांग थी कि जिलाधिकारी से चर्चा कराई जाए। करीब 3 घंटों तक प्रशासन की ओर से कोई जवाब न आने से किन्नरों ने आंदोलन तीव्र करते हुए राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर चक्का जाम शुरू कर दिया, जिसके पश्चात प्रशासन ने हड़कंप मच गया। इस किन्नरों ने रास्ता रोकते हुए प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी, जिन्हें पुलिस ने रोकना चाहा तो वे और अधिक चिढ़ गए। करीब आधे घंटे तक चक्का जाम आंदोलन जारी रहने के पश्चात अपर जिला पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेड़कर ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा कराने की बात कही, जिसके पश्चात यातायात खेला गया। किन्नर उत्तम बाबा, नरेंद्र पालांदुरकर, शशिकांत भोयर, अचल मेश्राम, कुंजन शेंडे ने उपविभागीय अधिकारी पांचाल के समक्ष अपनी मांगे रखी। तहसीलदार के कैबिन में हुई इस चर्चा के दौरान अशोक लेलैंड के अरविंद बोरटकर ने गुरुवार को होने वाली चर्चा में ग्रामवासियों की समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। आश्वासन के उपरांत आंदोलन कल तक स्थगित कर दिया गया। आंदोलन में शामिल किन्नरों में स्नेहा प्रधान, सलोनी अंसारी, मोहम्मद शहजादा, मुस्कान जान, श्रावणी जान, ममता जान, जारा जान, पलक जान, जोया जान, रानी जान का समावेश था। दूर करेंगे इंकलाब के नारों से, और लड़की गोली की नहीं चलेगी अबकी बार, नहीं चलेगी अबकी बार। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वाला कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। हमारा अधिकार हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अधिकार हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अशोक लेलैंड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक लेलैंड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक लेलैंड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक लेलैंड के अतिक्रमण हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। अशोक लेलैंड अतिक्रमण हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कलेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंद, जय विदर्भ। मैं किन्नर उत्तम बाबा, विदर्भ अध्यक्ष बड़ी राजा पार्टी की। और हमने जो यहाँ पर आज भंडारी जिले के अंदर में कलेक्टर साहब के सामने जो हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो अमरण अनशन करती हुई हमारी माता बहनें, जो 5 माताएं बैठी हुई है कि जो अशोक लेलैंड जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा है, अतिक्रमण करने के बावजूद में भी इनकी बैठक हो गई 3-4 बार, मगर बैठक के अंदर में इन्होंने अभी तक ये पारित नहीं करवाया है और ठहराव पारित नहीं करवाया कि भाई उसे उस अतिक्रमण को किस तरीके से हटाया जाए। आज जो हमने आंदोलन यहाँ पर रखे हैं, वो आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन भी हो सकता है, या रास्ता रोको आंदोलन भी हो सकता है, या कलेक्टर को चूड़ी पहनाओ आंदोलन भी कर सकते हैं। मगर कलेक्टर साहिबा का 2 बजे तक अंतर्गत में अगर हमें बुलाकर मीटिंग नहीं लेते हैं और बड़ी राजा पार्टी के पदाधिकारी एवं जितने भी हमारे काश्तकार किसान भाइयों के साथ अगर बैठक नहीं करते, तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर जाहिर निषेध के साथ किया जाएगा। जय हिंद, जय विदर्भ। मैं नरेंद्र पालांदुरकर, महासचिव बड़ी राजा पार्टी महाराष्ट्र। किस विषय को लेकर आज यहाँ जमा हो गए? यहाँ पर आपको सभी को पता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर अशोक लेलैंड गड़ेगांव फैक्ट्री बनी है, जिसको 1980 में उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ 350 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट की थी, जिस पे उनको 230 एकड़ जमीन 1982 में दी गई और बाकी की जो जमीन थी करीब करीब
120 एकड़ वो गवर्नमेंट ने उन्हें 6 से 7 महीने के अंदर देने की बात कही थी। और ये जो 230 एकड़ ज़मीन दी गई तो उसके बाद उन्हें बांधने के लिए परवानगी दी गई, लेकिन वह बांधनी करते वक्त अशोक लेलैंड ने राजेगांव ग्राम पंचायत के अंदर आने वाली करीब 26 एकड़ ज़मीन जो है वह 26 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण किया है। इस बारे में राजेगांव के लोगों ने वारंवार कलेक्टर से बातचीत की है। इतना ही नहीं तो गवर्नमेंट तक भी उन्होंने अपना इस बात का पाठपुरावा किया है। गवर्नमेंट ने, वन विभाग ने 1992 में भंडारा कलेक्टर को एक रिटर्न में इंस्ट्रक्शन दिया है कि यह जो ज़मीन है यह अतिक्रमण में आ रही है, इसलिए यह अतिक्रमण हटाया जाए। यह अतिक्रमण हटाने के लिए 2008 में भंडारा कलेक्टर ने अशोक लेलैंड को एक डिमांड भेजा था कि आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो आप उसे सबमिट कीजिए, लेकिन 15 दिन का अवधि होने के बाद भी कलेक्टर ने, अशोक लेलैंड ने शायद उस पर कोई पाठपुरावा नहीं किया, जिसके जरिए फिर से एक लेटर हमारे पास है 2009 का कि जिसमें फिर से कलेक्टर ने वही मांग दोहराई है कि अगर आपके पास कुछ प्रूफ हो तो दीजिए। इसका मतलब सीधा है कि 2008 के पहले 92 में जब वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की बात की थी, 8 में कलेक्टर ने अतिक्रमण है उसका कोई पुरावा आपके पास है कि अतिक्रमण नहीं है तो वो दीजिए, और 8 से 9 के बीच में 1 साल का गैप होने के बाद भी जब अशोक लेलैंड पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ तो भी दाल में कालमेल है। ये अभी आपको बुलाया गया था, क्या हुआ और किस प्रकार की आपकी बातचीत हुई? एसडीओ साहब के चैम्बर में वहाँ बुलाया गया, वहाँ पर तहसीलदार साहब, एसडीपीओ साहब ये सभी थे। उनके उपस्थिति में वहाँ पर अशोक लेलैंड के जो मैनेजर अरविंद जी, उन्होंने ये कहा कि वो अपना प्रस्ताव लेकर कर आ रहे हैं, और उनका जो प्रस्ताव रहेगा शायद यही रहेगा कि उपलब्धता जैसी रहेगी उस हिसाब से हम वहाँ पर आपके लोगों को रोजगार देंगे, ऐसी संभावना है। लेकिन अब वो क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन उपलब्धता के अनुसार अगर रोजगार देने की बात होती है तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडल ने उस जगहों के लिए वारंवार मांगनी की है कलेक्टर को, और यदि वो 26 एकड़ जगह महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडल को दी जाती है तो वहाँ पर 50 कारखाने लग सकते हैं, जिसके वजह से भंडारा जिला के हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज की कंडीशन में अशोक लेलैंड में एक भी ज़्यादा की अतिरिक्त जगह वहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारी ये मांग रहेंगी कि वो जगह अभी ग्रामवासियों को वापस ना देते हुए महाराष्ट्र शासन सीधी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडल को जगह दे, क्योंकि वो वारंवार उस जगह की मांग कर रहे हैं, और उस जगह पर क्लस्टर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, पीतल के क्लस्टर के लिए वहाँ पे मांग की जा रही है, उसका फायदा विदर्भ के विकास के लिए होगा। ये कि जैसे आज आपकी मीटिंग हुई, कल आपको बुलाया गया, कल अगर आपकी मांगे अगर नहीं होती तो क्या इसी तरह आपका आंदोलन चालू? कल अगर मांगे नहीं होती है तो उसके बाद कल का आर पार का निर्णय कल लिया जाएगा। जर कोर्टात केस टाकली तर कलेक्टर भंडारा आणि महाराष्ट्र शासन ज्यांनी आतापर्यंत ही ती जमीन परत घेण्यासाठी कुठलेही योग्य ती पावले उचलली नाही, म्हणून दोघांनी पार्टी बनवून विदर्भ विकासात अडथळा ते निर्माण करत आहे, म्हणून आम्ही त्यांच्यावर केस दाखल करणार।